हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। सो गाइस, शाम को आपसे मिल रही हूँ। शाम को ना शशांक की आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा खिचड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू टमाटर वगैरह डाल के उनके लिए खिचड़ी बना दी है। ये छिलके वाली दाल की बनाई है। नॉर्मली मैं धुली वाली दाल की बनाती हूँ, बट अभी बना ली है मैंने। ये वाली भी अच्छी लगती है। इसके बाद ना मैंने आपको बताया था शाम को दूध लेने लगे हैं हम। सुबह नहीं लेते क्योंकि फट जाता है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर शाम को ही लेते। तो बस दूध आ गया है, तो वो भी मैंने बॉईल करके रख दिया है। मम्मी को भी आज अच्छा नहीं लग रहा है, उनका बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो वो भी रेस्ट कर रही हैं। और शाम को ना मैं खाना वाना खा के अंत करके 6:15 6:30 पे ऊपर आ गई थी। और मौसम देखो कितना बढ़िया है। बारिश हुई थी ना, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसके बाद शाम को बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी और बढ़िया सा मौसम था। तो बस मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पे टहलने के लिए आ गई थी। नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत हीट रहती है यदि ऐसे शाम को टहलने आओ तो। बट आज अच्छा मौसम था। इसके बाद ना सुबह सुबह मिल रही हूँ आपसे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। तो मम्मी ने तो फ़ोन करके बता ही दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी हाथ पैर में भी उनको दर्द है। तो फिर बस मैं तो अपने टाइम से ही आई थी किचन में, क्योंकि मैं ना बार बार ऊपर नीचे नहीं होती हूँ कि एक बार अपने लिए चाय बनाने आऊँ फिर शशांक और हम के लिए लेने आऊँ। तो मैं ऐसे टाइम पे आती हूँ कि फिर दो मतलब सबका एक साथ बना के फिर मैं ले जाती हूँ। उसके बाद सीधा फिर मैं नहा वहा के आती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पानी वगैरह तो पहले ही छान लिया है। मशीन आज मैं चालू करके आ गई थी। बोरिंग से आता है नया पानी, मतलब बोरिंग है। तो बस वो चालू करके मैंने सारे बर्तन वगैरह जो जो भी मुझे भरना था सब कुछ भर लिया है। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, सारे दूध गर्म करना, मलाई निकालना, चाय वाय बनाना, अलग अलग सारा सब कुछ करना। तो जो चाय वगैरह के बर्तन होते तो हम सुबह ही मांज लेते हैं, ऐसे अलग अलग करके। बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते क्योंकि सिंक में से ही मांजते हैं। बस तो यहाँ पे दूध जो था ये शाम को आया था, वो वाला दूध भी मैंने गंजी वगैरह उसकी चेंज कर दी है। ये वाली वॉश हो जाएगी और अब दूसरे वाले में रख दी है, दूसरे बर्तन में। और यहाँ पे मेरी चाय रखी हुई है, साइड में अरहम का दूध रखा हुआ है। अभी शशांक और हम सो रहे हैं, पापा भी सो रहे हैं, मम्मी लेटी हुई हैं। और मेरी यहाँ पे चाय बन गई है और हमका दूध तैयार हो गया है। तो एक साइड पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है और एक साइड में शशांक की ब्लैक टी रख दी है। एक दूध और रह गया है जो बासा वाला है, पहले ही का है, तो वो अभी मैं जब वापस आऊँगी ना नहा के तब गर्म कर दूँगी, क्योंकि फिर मैं अलग से यहाँ टाइम नहीं दे सकती ऐसे दूध बॉईल करते हुए खड़ी रहूँ। तो मैं जब आऊँगी ना तो काम करते करते उसे भी बॉईल कर दूँगी। तो बस ये वाला बॉईल हो गया तो इसे मैंने रख दिया है। अब मैं चाय वगैरह लेके जा रही हूँ ऊपर। वो कल हम बादाम वगैरह डालना भूल गए थे, तो आज तो नहीं है। और सुबह सुबह ना जब हम सो के उठे थे ना तो इस तरीके का मौसम था, बारिश हो रही थी, अब तो रुक गई है। और अभी मैं चाय लेके आई हूँ ना तब मैंने ये शूट किया है। तो बढ़िया सा मौसम था, ठंडा ठंडा लग रहा था। रात में बहुत ठंडक हो गई थी, तो अभी थोड़ी सी ना गर्मी में राहत मिली है। तो बारिश हो जाती है, इसके बाद का मौसम मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो बस इसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में और शशांक अभी आएंगे नीचे। तो मैं फटाफट से आ गई थी क्योंकि मम्मी रहती हैं तो बहुत कुछ हेल्प हो जाती है। अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है फिर। तो यहाँ पे बस यहाँ पे दाल चावल मैं लगा रही हूँ, जो रोज़ ही हमारा काम होता है। तो प्रॉपर खाना पूरा बनता ही है हमारे यहाँ। तो कभी भी दाल चावल वगैरह ऐसा होता नहीं कि स्किप हो। हाँ, जब कढ़ी बनती है तो दाल नहीं बनती है, बाकी नॉर्मली ऐसे पराठे वगैरह बनते हैं तो कभी कभी दाल चावल बना लेते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं, जैसा भी सब लोग फिर बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चावल लगा दिया है और साइड में जो दूसरा वाला दूध रह गया था ना वो भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ में यहाँ पे दाल भी वॉश वगैरह कर लूँगी, जितनी मुझे बनानी है वो लगा दूँगी। तो वैसे कभी कभी हम कुकर में ही दाल चावल साथ में लगा देते हैं, बट मैं ना ऐसे अलग अलग ही बनाती हूँ, ज़्यादातर मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही अलग अलग बना लेती हूँ।
जब तक मैंने दाल वगैरह वॉश की ना, तब तक चावल में बॉईल आ गई थी, तो बस उसे मैंने तवे पे रख दिया एकदम स्लो फ्लेम पे। और दाल भी मैंने वॉश कर ली है, तो वो भी मैं कुकर में डाल के बस एक दो सीटी 3 सीटी ले लेती हूँ, तो बढ़िया दाल घुल जाती है। मुझे घी वाली दाल ही पसंद है, वो खड़ी खड़ी वाली बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझसे खाई नहीं जाती वो वाली दाल। तो बस मैं 2-3 सीटी ले लेती हूँ। और बस यहाँ पे पानी वगैरह गिर गया था, तो वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद हम आगे का खाना बनाएंगे। तो सुबह ना खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में ना पूरा खाना बन के तैयार हो जाता है। मतलब रोटियाँ नहीं सिकती हैं, हाँ रोटियाँ आटा वगैरह उसन जाता है, सब कुछ दाल चावल सब्ज़ी वगैरह सब कुछ रेडी हो जाती है। तो मुझे तो 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तुरंत सुधारनी पड़ती ना। एक दिन पहले से हम लोग सब्ज़ियाँ वगैरह, बहुत लोग मील प्रेप वगैरह करते हैं ना, तो रख लेते हैं कट वगैरह करके, बट हम लोग तुरंत ही करते हैं। बरबट्टी वगैरह बस एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे हम लोग कभी कभी, जैसे कल बनाना है तो सुधार लेते हैं, और कभी कभी तुरंत भी सुधार लेते हैं, बट नॉर्मली हम लोग तुरंत का ही रखते हैं। तो आज मैं शशांक से पूछा था भिंडी के लिए, तो बोले ठीक है भिंडी बना दूँ। एक साइड में मैंने दाल फ्राई कर दी है, और एक साइड में मैं भिंडी वगैरह बघार दूँगी। तो उसमें सुधारती जा रही हूँ। शशांक आ गए थे, और आज ना मैं ग्रॉसरी लेने भी जाना है, तो कल भी जाना था, कल भी लेट हो गए थे। और वो ना उतना टाइम हो ही जाता है, 9:30 पौने 10 तो बज ही जाता है यार, कितना भी जल्दी कर लो। और बच्चों के साथ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता ही है, छुट्टियां हैं तो और ज़्यादा लेट होते हैं। और हम स्कूल जाता है ना, तो हम लोग फिर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, बहुत टाइम मिल जाता है। बट अभी छुट्टियां हैं तो फिर थोड़ा टाइम हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे भिंडी मैंने बघार दी है, और थोड़ी बहुत जो बची थी उसे भी मैंने सुधार के फिर उसी में मिक्स कर दिया है। बस इसके बाद मैंने मम्मी से बोल दिया है, मम्मी जो है नहा वहा ली हैं, जाप दर्शन हो गया है उनका, तो मैंने उनसे कहा है आटा साबुत सन के रख देना, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी लानी ना, तो फिर टाइम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे दाल वगैरह भी बढ़िया बन गई है, फ्राई हो गई है, और सब्ज़ी भी जितने मम्मी आटा उसनेंगी ना, उतने में सब्ज़ी भी हो जाएगी। इसके बाद ना मैं निकल गई थी मंदिर के लिए, एक बार आपको दिखा देती हूँ खाना। बस मैं निकल आई हूँ मंदिर के लिए, और कभी कभी लेट हो जाती हूँ तो फिर नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि किचन का ही फिर क्या है, शशांक मेरी वजह से फिर वो भी लेट हो जाते हैं, तो वो चले जाते फिर मंदिर में। जो है दूर है ना मंदिर, हमारे घर से गाड़ी से ही जाना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो फिर मैं उनकी यहाँ खाने वगैरह की तैयारी कर देती हूँ जब तक वो आते हैं। बहुत रेयर होता है, पर कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो बस मंदिर से आ गई, ग्रॉसरी वगैरह हम ले आए हैं, तो वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया है, हर जगह अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे हम आ गए हैं, और शशांक और अरहम को तो मैंने खाना भी दे दिया, शशांक खा के भी चले गए। मैं क्या करती हूँ ना, आजकल रोटियाँ ना 2-3-4 ऐसी सेक लेती हूँ अरहम और शशांक के लायक, और फिर बंद करके पंखा वगैरह चला देती हूँ, क्योंकि शशांक जो है अंदर ही बैठते हैं, वो गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं नहीं चाहती वो गर्मी में बैठ के खाना खाएं। तो बस यहाँ पे उसके बाद वो निकल गए हैं, तो मैंने बाकी का अपना काम निपटाया। पूड़ी भी 1-2-3 दिन से हम लोग ने बनाई नहीं थी, तो वो उसका आटा मैंने यहाँ पे उसन लिया है। मम्मी खाना खाने बैठी हैं, और मैं जो है यहाँ, मम्मी ने मस्क मेलन जो है बना के दे दिया था, तो फिर मैं वही खाते खाते यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। तो मैं सोचा बना लूँ पूड़ी, क्योंकि दोपहर वगैरह में लगती ही हैं, और अरहम को भी कभी कभार वो भी खा लेता है। शशांक ने मम्मी से जता दिया था मेडिसिन के लिए, कि मम्मी जब मंदिर जाएंगी ना, हम लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं,
तो उस टाइम शॉप वगैरह खुलती नहीं है मेडिकल वगैरह, तो पापा से जता दिया था कि मेडिसिन ले लेना मम्मी के लिए। तो बस मम्मी पापा मंदिर गए थे तो वहाँ से जो है मेडिसिन लेके आ गए थे। तो मम्मी ने खाना खा के वो खा ली है और मैंने उनसे बोल दिया है रेस्ट करने के लिए। बस मैं ही रह गई हूँ खाना खाने। मैंने मस्क मेलन वगैरह खा लिया ना, तो एकदम फिर तुरंत से मुझे खाया नहीं जाता। तो मैं सोचा पहले बर्तन वॉश कर देती हूँ। वैसे मम्मी भी वॉश करती हैं, मैं तो कम ही करती हूँ क्योंकि मुझे ना जब आराम हुआ था उसके बाद ना एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो मैं आपसे किसी अलग वीडियो में शेयर करूँगी। मतलब मुझे डिटर्जेंट वगैरह से ना एलर्जी हो गई थी, एक्जिमा टाइप का हो गया था। तो उसका मेरा ना ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला था, तो मुझे डिटर्जेंट जो है कम ही यूज़ करना रहता है। तो मैं निरमा वगैरह ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी विम जब से हम यूज़ करने लगे हैं तो मैं कम से कम बर्तन धुलती हूँ, मम्मी ही वॉश करती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप रेस्ट कर लो, यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं। उसके सिंक वगैरह क्लीन करके फिर हम लोग जो है बर्तन वॉश कर लेते हैं और फिर उसके बाद तो सिंक क्लीन करना ही होता है। और ये डस्टबिन हमने रखा था, ये काफ़ी यूज़ में आता है हमारे। हम जो भी मतलब छिलके वगैरह रहते हैं, जो भी चीज़ें रहती तो वो इसी में डालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नीचे वाले डस्टबिन में डाल के जाते हैं। और ये जो रैक के बारे में मैंने बताया था ना आपसे, ये जो रैक हमने लगाया था बार बार गिर रहा था, बट अब ये ठीक है, इसमें मैं सारा सामान भी रख पा रही। मैंने ना पूरा बहुत अच्छे से फेविक्विक से ही इसे ठीक से चिपका दिया था, तो अब बढ़िया से काम कर रहा है। बाद में मैंने अपनी थाली लगाई, खाना खाया और बस इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग लंबा हो रहा है, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।